जीवन में संकट निरंतर आते रहते हैं राजपुरों। आवश्यकता है तो उन समस्याओं का प्रेम भाव और निस्वार्थ भाव से सामना करने की। यदि ऐसा हम करें तो जीवन में कोई भी संकट बड़ा नहीं, सब छोटे प्रतीत होते हैं। किंतु जीवन में केवल दूसरे से सहायता की अपेक्षा ना करके हमें स्वयं सहायता की पहल करनी होगी, तभी यह पारस्परिकता आरंभ होगी। परिवर्तन लाने के लिए हमें स्वयं को परिवर्तित करना होगा। विकल्प हमारे समक्ष, चयन भी हमें ही करना। अद्भुत। मैंने वर्षों से महादेव की पूजा कर रहा हूं मैं, कभी तो मुझ पर दृष्टि पड़ेगी उनकी। महादेव की दृष्टि तो सर्वत्र है। एक संतान के लिए उसके माता पिता से अधिक महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं होता। संतान को ईश्वर में भी तभी विश्वास होता है। पिता ने कहा ये ईश्वर है, और कालभीत के माता पिता का दायित्व था उसे प्रेम, ज्ञान, शिक्षा, वात्सल्य और धैर्य से पोषित कर उसके चेतन अवचेतन मन को सींचित कर उसे विचारवान बना, निर्भीक बना, उसे इतना सामर्थ्यवान बनाना कि वो संसार का सामना कर सके। किंतु आप दोनों ने क्या किया? सदैव कालभीत के समक्ष संसार की आलोचना की, कालभीत के निर्मल मन को उच्चिष्ट पात्र में परिवर्तित कर दिया। वो हमारा पुत्र है, हमने उसे जन्म दिया है। संतान को जन्म देना ही माता पिता का कर्तव्य नहीं होता। उनके उचित पालन और पोषण के लिए देवताओं की प्रतीक्षा करना, ये कैसा अभिभावक तो है। किंतु हमने सदैव उसके हित को सर्वोपरि रखा है। कालभीत ने आपके मुख से जो कुछ भी सुना, उसके लिए इसका सीधा तात्पर्य यही था कि यह समस्त संसार क्रूर है, स्वार्थी है और केवल कष्टों से भरपूर है। कालभीत के मन में आप दोनों ने पिछले 10 वर्षों से केवल शंकाएं स्थापित की, अविश्वास स्थापित किया है जीवन के प्रति, संसार के प्रति और संबंधों के प्रति। कालभीत का जन्म इन विचारों के साथ कभी नहीं हुआ था। ये विचार तो उससे आप दोनों से प्राप्त हुए हैं। बाहर निकलो पुरोहित। तुम्हारी अवधि पूर्ण हुई। देखिए, कल से लेकर आज तक हमारे पुत्र में कई सारे परिवर्तन आए हैं, जिसे देखकर हमें लगता है कि वो शीघ्र ही बाहर आ जाएगा। हम आपसे विनती करते हैं कि हमें थोड़ा सा समय और दे दीजिए। आज हम कुछ सुनने नहीं, देखने आए हैं। यदि वो आज बाहर ना आया तो इसका अर्थ ये होगा कि तुम सब के सब असफल रहे। निकालो बाहर।
कितनी बार मैंने तुम्हें समझाया है कि इस कक्ष में ही समस्त संसार सीमित नहीं है, इसके बाहर भी एक संसार है। क्यों तुम संसार की अच्छाई बुराई को अनुभव करना नहीं चाहते हो? मैंने कहा ना, ये कभी बाहर नहीं आएगा। राजपुरोहित, अपने बच्चे को बाहर निकालो। हाँ हाँ, इसको बाहर निकालो। मैं तो कहता हूँ ये बाहर आएगा ही नहीं। भाई की सीमा को पार करो, निर्भीक होकर आगे बढ़ो। पुत्र, हम जानते हैं तुम इस सीमा को पार करने की इच्छा रखते हो और तुम में अपनी इच्छा पूर्ण करने का सामर्थ्य भी है। तुम चिंता मत करो पुत्र, यहां तुम्हें कोई भी हानि नहीं पहुंचाएगा। और यदि तुम्हारे साथ कोई समस्या आती भी है तो तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी रक्षा करेंगे पुत्र। आओ। बंद करो ये नाटक। तुम्हें क्या लगता है कि हम सब यहां पर मूर्ख हैं? कि जो बालक इतने वर्षों से अपने भवन के द्वार से बाहर नहीं निकला, वो मात्र एक दिन में परिवर्तित हो जाएगा? और तुम पुरोहित, हमारा समय व्यर्थ मत करो और तुरंत राजा के पास चलकर अपना पद त्याग दो। हमारे पास व्यर्थ करने के लिए एक क्षण भी नहीं है। सरपंच महोदय, एक एक क्षण बड़ा होता है, शक्तिशाली होता है। जो आपके जीवन का आरंभ भी कर सकता है और अंत भी। और आप एक दिन के मूल्य पर प्रश्न उठा रहे थे। क्या यह पर्याप्त नहीं कि बालक द्वार तक पहुंच चुका है? मैं अकेला नहीं हूं, हम सब एक मत हैं। स्मरण रहे सरपंच, रोगी का रोग और उसका निदान मूर्खों के बहुमत से नहीं किया जा सकता। उचित है ना कालभीत? आओ पुत्र, भाई की सीमा को पार करो, निर्भीक होकर आगे बढ़ो। मैं तो कहता हूं ये बाहर आएगा ही नहीं। जो समाज की बातें सुन सुन कर तुम्हारी सोच पर पड़ चुका है। जहां द्वेष है वहीं प्रेम भी है। यदि कहीं क्रूरता है तो वहां करुणा भी अवश्य ही है, प्रेम भी अवश्य।